चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, क्लास 10 का। और चैप्टर 10 में आप सभी को वृत्त यानी सर्कल के बारे में पढ़ना है। एक और इन्फॉर्मेशन कि आज आपके 3 बैच को मर्ज किया गया। B03 जो मैं ले ही रहा था, B10 कीर्ति मैम एंड B49 करण सर ले रहे थे। तो इन तीनों बैच को मर्ज किया गया है। कीर्ति मैम एंड करण सर आज लीव पर है, तो आज के लिए इन तीनों बैच को मर्ज करके एक साथ कर किया जा रहा है। पिछला क्लास में B03 B10 तो मर्ज था ही, तो जो भी टॉपिक आप सभी ने लास्ट क्लास में पढ़ा था B03 और B10 में, तो इन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। क्या हमने पढ़ा था उसके आगे रिवीजन के साथ। ठीक है, तो क्या किया था लास्ट क्लास में हमने। अच्छा, पोल पूछा जाएगा आज, तो पोल में आंसर कीजिएगा जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या क्या लास्ट क्लास में कवर किया था। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स है हमारे पास सर्कल के, जो मोस्टली आप सभी को पता भी होंगे कि अगर मैं एक इस टाइप का फिगर बनाऊं तो इसको सर्कल या फिर वृत्त कहते हैं। और सबसे आसान तो इसमें यह पता है कि सर इसके अंदर में एक पॉइंट होता है जो वृत्त के सभी बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। और इसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फिक्स तो नहीं है लेकिन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। और ओ को क्या कहते हैं सर, केंद्र है हमारा। और इसको इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है। उसके बाद आप अगर केंद्र से वृत्त तक के दूरी की बात करो, मतलब अगर मैं ओ से पी को ऐसे मिला दूं, ठीक है, वृत्त तक के कोई बिंदु पर मिला दूं, तो ओपी लाइन को क्या बोलते हैं बताइए। त्रिज्या। ओपी को हम त्रिज्या बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको हम रेडियस बोल देंगे। ठीक है, बस नाम देख लीजिए जल्दी जल्दी। ये सब डिस्कस हुआ ही था लास्ट क्लास में आपका। अगर मैं वृत्त पर कोई दो बिंदु बना लूं और इनको मिला दूं ए बी को, ठीक है, कुछ तरीके से, तो जीवा। ए बी लाइन को आप क्या बोलिएगा, तो ए बी लाइन को आप जीवा बोलोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जीवा है, जिसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। इसके बाद अगर मैं एक ऐसा जीवा बनाऊं, देखो जीवा का ही एक टाइप है जो सेंटर से होकर के गुजर रहा है, मतलब केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो है तो ये जीवा ही, जिसका नाम मैंने दे दिया मान लो एम। ठीक है, ये है एक जीवा, लेकिन सबसे बड़ा वाला जीवा है जो केंद्र से होकर के जा रहा है। तो इस जीवा को हम व्यास स्पेशल बीस। नाम देते हैं सर, ये क्या है सर, हमारा व्यास है। ठीक है, तो इसी को व्यास कहते हैं, इसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से टर्म्स हमें पता होना चाहिए। कई बार आपसे बोल दे त्रिज्या जीवा व्यास, तो ये सारी चीज पता होना चाहिए। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए। जैसे व्यास के बारे में बोलूँ ना, तो आप क्या बोलेगा सर, व्यास में देखिए ये पूरा व्यास है, तो ओ एम क्या है, त्रिज्या। ओ एन क्या है, त्रिज्या। तो ओ एम और एन दोनों ही त्रिज्या है, दो त्रिज्या से मिलकर बना है व्यास। ठीक है, तो त्रिज्या को दोगुना कर देंगे, व्यास आ जाएगा। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या। परिधि क्या होती है सर? परिधि, देखो परिधि के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। चैप्टर नंबर 12 जब पढ़ेंगे, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, वहां पर परिधि का यूज आता है। ऐसे आपने पूछा तो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ परिधि क्या होता है। जैसे एक पार्क है, ठीक है, एक वृत्त है। अब मैं वृत्त के आकार का पार्क पर यहाँ पर खड़े होकर किसके बाउंड्री पर चलने लगूं, तो जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे, या फिर कह सकते हैं सर इसके बाउंड्री की जो लंबाई होती है, जो वृत्त के सीमा, मतलब परिधि कहते हैं। परिधि का मतलब क्या, इसके बाहर बाहर जो बाउंड्री है, इसकी जो कुल लंबाई है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में काम आएगा क्या, चैप्टर 10 में नीड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 12 पढ़ेंगे, वहां डिटेल में क्षेत्रफल परिधि के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इसको आपने पूछा, बता दिया परिधि क्या होता है, बाहर सीमा की लंबाई, बाउंड्री की लंबाई। ठीक है, चलिए। तो ये आपने पढ़ा सर, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्या और केंद्र के बारे में। इसके अलावा आपने क्या देखा था, इसके अलावा आपने दो चीज और देखा कि स्पर्श रेखा क्या है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक सेकंड। तो एक आपने देखा था लास्ट क्लास में कि सर स्पर्श रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टैंजेंट। ठीक है, और एक आपने देखा सर हमारे पास छेदक रेखा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंट कहते हैं। ठीक है, नाम दोनों ही लैंग्वेज में याद रखिएगा, सेकेंड क्या है, टैंजेंट क्या है। तो टैंजेंट और सेकेंड क्या है, अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है, मान लो मैं दो सर्कल बना लेता हूं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा लाइन बनाऊं, एक रेखा बना रहा हूं जो इस वृत्त को एक बिंदु पर टच करते हुए जाए, स्पर्श करके जाए। स्पर्श करना मतलब क्या, टच करके जाना। या फिर बोले कि सर एक बिंदु पर कट करते जाए, ठीक है, तो कहेंगे सर ये जो लाइन आपका ए बी दिख रहा है, इस ए बी लाइन को क्या बोलिएगा, यही ए बी जो लाइन है, इस लाइन को स्पर्श हम कहते हैं रेखा। सर स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा कहने का मतलब टैंजेंट, जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करके जा रहा है, टच करके जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि कोई लाइन ऐसा बना दिया हमने जो इस वृत्त को एक बिंदु पर नहीं, दो बिंदु पर काट के जा रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को अगर मैं एक्स वाई नाम दे दूं, तो एक्स वाई लाइन को क्या बोलिएगा, सर ये दो बिंदु पर काट रहा है, तो एक्स छेदक वाई लाइन रेखा। को हम छेदक कहेंगे, छेदक रेखा कह देंगे। ठीक है, इसको सेकेंड कहते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर काटेगा, तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर एक। काटेगा।
और छेदक रेखा 2 बिंदु पर काटेगा, ये दोनों में अंतर है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पढ़ाया हुआ आपको, एक चीज ये भी पूछता है आपसे कि स्पर्श रेखा और वृत्त में जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जैसे ये बिंदु जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को टच कर रहा है, ठीक है, जिस बिंदु पर कट कर रहा है फिर टच कर रहा है पॉइंट एम को, तो पॉइंट एम का नाम क्या होता है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। तो इस वाले बिंदु का भी नाम आपसे पूछ सकता है, उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन बिंदु एम, देखिए ए बी पर भी है, लाइन ए बी पर भी है और वृत्त पर के ऊपर भी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे सर, ये है क्या है, स्पर्श रेखा, सॉरी स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? टेंजेंट। नहीं, पॉइंट ऑफ, पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श रेखा थोड़ी लिख रहा, स्पर्श बिंदु बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किस बिंदु की बात कर रहा हूँ? पॉइंट एम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पॉइंट एम का क्या नाम है, ठीक है। वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। फिगर नहीं बनाएगा, बस ऐसे ही पूछ लेगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिख रखा है, सारा चीज आपने 3 पोजीशन में देखा होगा। 2 हमने हमने आपको रिवीजन करवाया, टैंजेंट जो एक बिंदु पर टच करे, और सेकंड जो 2 बिंदु पर कट करे, ठीक है। और अगर नहीं कट करेगा तो अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको जानना, मतलब कुछ भी आप इसके बारे में पढ़ना नहीं है आपके बारे में, मतलब दो, एक सर्कल है और एक लाइन ऐसे बना दिया तो इसको अप्रतिच्छेदी कह सकते हैं, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है, जनरली आपको टैंजेंट और छेदक रेखा के बारे में जानना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपने सीखा, थ्योरम नंबर 10.1 पिछले क्लास में, कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कोण आपका बन रहा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वो पी एक्स वाई पर लंब होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक फ्रेश पेज पर आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से यूज करेंगे। अगर हमारे पास एक वृत्त है और मैं कैसे भी एक टैंजेंट बना दूं जो इस वृत्त को टच करके जा रहा है, अब टैंजेंट है तो टच करके जाएगा ही, है ना, यानी स्पर्श रेखा है तो इसको टच करके जाएगा। मान लो इसका नाम दे दिया एक्स वाई, एक बिंदु पर कट किया। अब ये बिंदु को नाम आपने दिया सर ये क्या हमारे पास स्पर्श बिंदु है, पॉइंट पी पर टच किया। अब इसका केंद्र से मैं क्या कर रहा हूं, स्पर्श बिंदु पर एक त्रिज्या बना रहे हैं, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर आप त्रिज्या अगर बनाइएगा तो आप ओ से जाएगा, ये केंद्र से होकर के जाएगा। तो आपको पता है त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के बीच में जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। 90। तो 90 डिग्री का अगर ये कोण बन रहा है तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, ओपी जो है सर लंब है आपके एक्स वाई पर या पी पी वाई पर, ठीक है। तो लिख दीजिए एक्स वाई, पूरा स्पर्श रेखा लिख दिया, ओपी एक्स वाई पर लंब होगा। इसका मतलब क्या होता है, लंब। और लंब कहने का मतलब क्या, कोण 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर, इतना पता है, इतना चीज हमने सीखा था। थ्योरम 10.1 यही था, थ्योरम 10.1 में। तो अगर मैं कभी ऐसे बनाऊं, यहाँ पर आपने एक चीज, चलो ये नोटिस किया था आपने कि अगर मैं एक बाहरी बिंदु से पॉइंट पी से एक स्पर्श रेखा कुछ ऐसे बना दिया, बस इतना लंबा, यहाँ से त्रिज्या से ऐसे मिला दिया, ठीक है, इसको आर बोल दिया। और अगर मैं आर को मतलब ओ को भी मान लो इसको बोल दिया, तो ओ को अगर मैं पी से मिला दूं तो जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, त्रिभुज ओ ए पी, इसके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं क्या, कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण समकोण त्रिभुज, क्योंकि आपको पता है सर ये त्रिज्या है और ये आपका स्पर्श रेखा है, यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तुम्हें पता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ओएपी कैसा कोण बनेगा, हमेशा आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है, समकोण बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण। परपेंडिकुलर। नहीं, परपेंडिकुलर कैसे कहेंगे, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा भुजा आधा कर्ण हाइपोटेन्यूज। कहेंगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कर्ण कहेंगे। तो ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है ये। उसके बाद बाकी जो 2 भुजाएं बच गया ना, जैसे ओ ए और एपी दिख रहा है, तो यहाँ पर किसी को थीटा नहीं बोला गया, ट्रिगोनोमेट्री में थीटा फिक्स कर देते थे, तो यहाँ पर थीटा नहीं बोला गया, तो आप किसी को भी लंब किसी को भी आधार ले सकते हो, ठीक है, किसी को भी लंब ले लीजिए, किसी को भी आधार ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन लिख सकते हैं सर, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, कर्ण है आपका ओपी, ओपी स्क्वायर, लंब किसी को ले लीजिए सर, या तो ओ ए को लीजिए या फिर एपी को लीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभम। तो ये पाइथागोरस लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सर यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, ओ ए ओपी और एपी, है ना। इन तीनों में कोई भी 2 दिया रहेगा, पाइथागोरस लगाएंगे तीसरा निकल जाएगा। कभी आपको त्रिज्या और ओपी दिया रहेगा,
कभी आपको त्रिज्या और एपी दिया रहेगा, कभी आपको एपी और ओपी देकर त्रिज्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आज एक पहला क्वेश्चन जो आएगा इसी फिगर पर बेस्ड आएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको कुछ इस तरीके से बनाओ। मान लो आपका एक वृत्त है और इसके मान लो इसका केंद्र O है। इसका किसी पॉइंट P पर मैं अगर टैंजेंट यानी स्पर्श रेखा बना दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बोल रहा हूं इसका जो स्पर्श रेखा है इसका नाम दे दिया PT या PM, कुछ भी नाम दे दो, PT नाम दे दिया। अब बोल रहा है केंद्र O से जाने वाला एक रेखा है जो PT को T पर काट रहा है। टेंजेंट PT को, स्पर्श रेखा PT को T पर काट रहा है। तो मैं O से एक लाइन ले जाऊंगा जो स्पर्श रेखा को T पर काटे, कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैं P और O को मिला दूं तो आपको पता है यहाँ पर त्रिज्या बन रहा है। ये आपका स्पर्श रेखा है, यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनेगा, ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पर आपको पता है 3 भुजा है, OP, PT और OT। कर्ण कौन सा है बताइए, इनमें कौन कर्ण कौन सा है? हाइपोटेन्यूज। ओटी। OT 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने से कर्ण होता है। अब अगर मैं बोलूं लंब और आधार, तो आप बता पाओगे क्या लंब या आधार? कौन सा ही ले लो सर? कोई सा भी ले लीजिए, क्योंकि लंब और आधार तो थीटा दे रखा, तो आप किसी को भी ले सकते हो। तो यहाँ पर सीधे बोलिएगा सर, हम बोल सकते हैं सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लिख दीजिएगा सर OT का जो वर्ग होगा वो पी स्क्वायर किसी को ले लो तो OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई दो वैल्यू दे करके बोलेगा तीसरा वैल्यू बता दीजिए, तो सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो एक क्वेश्चन दो पोल सेक्शन में इसी पे बेस्ट, जो लास्ट क्लास में आपको सिखाया भी गया था। सर चलिए, तो पोल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, पहले खुद से करिए फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। डायग्राम नहीं बनाया गया है और डायग्राम को आपको खुद से ड्रॉ करना होगा। और डायग्राम ड्रॉ करिए, पोल है तो आपका चैट बंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तो जल्दबाजी में नहीं करना आंसर, आप आराम से सॉल्व करके करिए। देखो कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये बहुत क्लियर है कि सर जो वृत्त है उसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, अब उस पर कोई बिंदु P बना लीजिए वृत्त के ऊपर, और स्पर्श रेखा PQ है, बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ बनाओ। ठीक है, PQ। अब ये जो स्पर्श रेखा PQ है, केंद्र O से जाने वाला एक रेखा Q पर मिल रहा है, और इस प्रकार मिल रहा है कि OQ का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आप PQ का लंबाई बताइए, अगर OQ 10 सेंटीमीटर तो PQ कितना होगा? चलिए, तो फिगर नहीं बनाया गया और आपके एग्जाम में भी फिगर बना करके नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में फिगर नहीं दिया जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर में 4 नंबर में आ सकते हैं, ऑप्शन भी नहीं रहेगा। गुड इवनिंग मुझे सर। पोल पूछना है। गुड इवनिंग। देखिए 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या फिर 64 सेंटीमीटर। तो सभी लोग बैठे, कोई नहीं रहेगा, आप सॉल्व करिए, जिनका हो गया है वेट करिए, है ना? कर दिया सर। ओके, तो 14 आंसर आए अभी तक। अब पता नहीं कितने बच्चों का सही है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी देखकर आंसर पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में तो सॉल्व करके करेंगे ना, क्योंकि 4 नंबर के हो सकते हैं क्वेश्चन, 3 नंबर में हो सकता है। सर आज कीर्ति मैम ने क्लास नहीं ली। हाँ, कीर्ति मैम आज क्लास नहीं ले रही हैं, आज मैं ले रहा हूँ, लीव पर है, और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है कीर्ति मैम का, तो हो सकता है कल भी लीव पर है, अगर वापस आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल भी मैं क्लास लूंगा। यस सर, कल तबीयत खराब थी मैम की। कल भी थोड़ी इशू हो रही थी, लेकिन कल मैं किसी और बैच में बिजी था। ठीक है, सर आप कितने स्कूलों को पढ़ाते हो? अभी क्वेश्चन करिए, ये सारे क्वेश्चन क्लास के एंड में, फिर क्या होगा ना, कुछ बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस होगा, आउट ऑफ द टॉपिक जाएंगे। तो अभी क्लास के बीच क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछिए। डन सर।
ओके, चलो 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। 30 सेकंड और है, फिर मैं सॉल्व सर करूंगा। डायग्राम चेक करोगे? डायग्राम, चलो मैं यहाँ पर हिंट ही दे रहा हूँ क्योंकि अब 30 सेकंड में ही है। तो देखो यहाँ पर आप क्या करिएगा ना, अरे आप मैं बोल रहा हूँ डायग्राम चेक करोगे? चलिए दिखाइए, आप इस अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जानते हैं पूरा सॉल्यूशन चेक नहीं कर पाऊंगा, बस डायग्राम दिखाइए जल्दी से। कैमरा अभी बंद है आंसर आपका। एक सेकंड। हाँ बिल्कुल सही है, आपका डायग्राम बिल्कुल सही है, कंप्लीटली फाइन। चलो लास्ट 20 सेकंड और रुकेंगे। जानते हो कि मतलब 15 सेकंड। जाने जयदीप आपका कैमरा बार बार ऑन रहा है, कुछ कहना है क्या? जानो कि सर मुझे आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आप चैट नहीं देना, थोड़ी देर में चैट ऑन हो जाएगा। 5 4 3 2 1। चलिए चैट आपका ऑन हो रहा है, पोल अभी एंड है। देख किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चा का नहीं हो पाया है, पोल में किसी वजह से नहीं कर पाया, तो अभी आप चैट में लिख सकते हो। देखिए ऑप्शन को हटा दिया गया है, ऑप्शन हो सकता है कि एग्जाम में ना रहे आपके पास, ठीक है। तो किस तरीके से फिगर को, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिगर बनाएंगे। तो मुझे इतना तो पता है सर, वृत्त का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है वृत्त का। तो आप क्या करिए सर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लीजिए। तो ये वृत्त है, इसका केंद्र मान लो, वो बोल दिया, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है इस वृत्त के किसी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बनाइए PQ। ठीक है, तो यहां पर बिंदु, कोई भी बिंदु P पर मैं एक स्पर्श रेखा बना रहा हूं, और इस स्पर्श रेखा का नाम क्या दे रहा हूं, PQ। ठीक है, P से लेकर के Q तक, ठीक है, कुछ ऐसा PQ नाम दे दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोल रहा है सर केंद्र O से जाने वाला कोई रेखा है जो स्पर्श रेखा को बिंदु Q पर काट रहा है। तो केंद्र O से एक मैं लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, केंद्र O से जाने वाला एक रेखा बना रहा हूँ जो स्पर्श रेखा को बिंदु Q पर काटे, ठीक है। तो यहाँ पर Q पर काटा, तो आपने बोला ठीक है, दिया गया सर OQ का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। OQ के पास मैंने लिख दिया फिगर में ही 10 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई आपसे पूछ रही है, तो PQ के पास आप क्वेश्चन मार्क लगा दिया, PQ का वैल्यू निकालना है। अब मैं O से अगर P को मिला दूं तो एक त्रिभुज बन जाएगा। O से P को अगर मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया। और OP का लंबाई बताइए कितना है, OP कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या है ना OP। तो कहते त्रिज्या है तो ये 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप बोलोगे सर ये 6 सेंटीमीटर है। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। 90 डिग्री का मुझे पता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ठीक है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये लंब है, ठीक है। OP आपको अगर सर आकृति में, मुझे पता है OP लंब होगा आपके PQ, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, OP PQ पर लंब है। मतलब एंगल P जो है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल ठीक है। एंगल P 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज रहा होगा, ठीक है। त्रिभुज OPQ जो है वह एक समकोण त्रिभुज रहा होगा। और ये अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो कर्ण तो फिक्स रहेगा सर 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं, यानी OQ का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं होता, वो थीटा पे डिपेंड करता है। यहाँ पर थीटा नहीं दिया गया, थीटा नहीं है तो किसी को भी लंब किसी को भी आधार बोलो। तो P स्क्वायर की जगह पर मैं लिख रहा हूँ OP स्क्वायर, और B स्क्वायर की जगह पर मैं लिख रहा हूँ PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, OQ स्क्वायर कितना है आपका, फिगर में ही दिख रहा है 10 का स्क्वायर। OP स्क्वायर कितना है, OP स्क्वायर आपका 6 का स्क्वायर है, और PQ स्क्वायर नहीं पता, निकालना था हमें, तो PQ स्क्वायर ही लिख दिया। 10 का वर्ग 10 गुना 10 100 हो जाएगा, 6 का वर्ग 6 गुना 6 36 हो जाएगा, और PQ स्क्वायर नहीं पता स्टिल। अब ये 36 जो है, 36 को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100 माइनस 36 ये आपके PQ स्क्वायर के बराबर है। मतलब हमें दिख रहा है सर 64 आएगा PQ स्क्वायर का मान। तो हमने क्या बोला कि PQ का वर्ग जो है आपका, है ना, PQ का जो वर्ग है ये 64 के बराबर है। तो PQ का वैल्यू कितना होगा आपने यहाँ, हाँ 8 आएगा यहाँ सर पे एक वर्ग, 8 8 बोला है, एक बोला 8 जी 8 8
तो यहाँ से वर्ग आप हटाओगे, दूसरी तरफ वर्गमूल लगा लोगे, ठीक है। वर्गमूल 64, वर्गमूल 64 करने का मतलब 8 गुना 8 है ना। ऐसे भी याद होगा आपको कि 8 का वर्ग 64 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो यहाँ से आपका 8 आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर। तो अगेन सर पी क्यू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। अब ये सॉल्यूशन पता है तो फिर देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर थे, कहाँ पर ऑप्शन में था, ऑप्शन बी में था, है ना। ऑप्शन बी। खैर ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये सॉल्यूशन एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में था आपका। क्लियर है सभी को। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या यस है सर। कि आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाइएगा तो लंब आधार कर्ण में से कोई दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल लोगे। हो सकता है कभी त्रिज्या निकालने के लिए बोल दे, है ना। सर समकोण त्रिभुज नहीं बने तो? समकोण त्रिभुज कैसे नहीं बनेगा, यहाँ पर समझिए सचिन, अगर मैं एक त्रिभुज सॉरी एक सर्कल ले रहा हूँ और एक बाहर पॉइंट से स्पर्श रेखा बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं त्रिज्या से मिला दूं इस स्पर्श बिंदु को, तो यहाँ पर 90 डिग्री तो बनेगा ही ना, बनेगा। ये तो थ्योरम 10.1 कहता है कि लंब होगा ही, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री तो बनेगा ही, इसको मिलाइएगा तो हमेशा यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही बनेगा। समझ में आया। यस सर। तो ये तो कंसेप्ट है कि वहां पर 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, और यस सर। बनेगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, अगला जो सर टॉपिक है ये कितना भी दे दे तो? फिर से बोलो। कितना भी तो दे दे तो सर क्या होगा? कौन सा थीटा बताओ यहाँ पर, ये कौन सा कोण की क्यों बात कर रहा हूँ। दे दे तो सर है? फिर से बोलो, क्यू एंगल क्यू का मान। यस सर, दे दे तो क्या अगर होगा? चल मान लो मैं दे देता हूँ कि यहाँ पर 30 डिग्री है, अब दे दिया तो इसका कोई यूज करेंगे क्या, बिना 30 डिग्री का सॉल्व हो गया ना, तो हम नहीं यूज करेंगे अगर दे देगा तो। हाँ अगर 30 डिग्री देगा तो कुछ और पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर 30 डिग्री देगा तो कुछ और पूछेगा, जो कंसेप्ट आगे जाकर के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी मत सोचिए 30 डिग्री देगा तो क्या करेंगे, नहीं देगा, इस क्वेश्चन में नहीं देगा। और अगर 30 डिग्री देगा तो कुछ और भी आपसे पूछेगा, जो पूछेगा वो अगले कंसेप्ट में पढ़ेंगे तब जाकर करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हटा दिया, चलो आगे आते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका। अगले टॉपिक में क्या है, बोल रहा है एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब कितने स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं किसी बिंदु से। तो डिपेंड करता है, अच्छा मुझे बताओ आप लोग का आंसर क्या है, एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं किसी सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, डिपेंड करता है सर वो पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर 1 आ रहा है, कुछ का 2 आ रहा है। मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, और एक क्या है, बिंदु है, एक पॉइंट है। तो इनके जो पोजीशन होंगे, अच्छा ठीक है अभी चैट मत लिखो, अभी समझो। इनके जो पोजीशन है वो 3 टाइप से हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि सर जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है सर पॉइंट जो आप बात कर रहे हो वो पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर ना हो करके सर्कल के बाहर हो, ठीक है। और एक केस और बनेगा कि ना ही अंदर हो ना ही बाहर हो। अगर अंदर भी नहीं होगा बाहर भी नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, बीच में। परिधि पर कहिए या फिर वृत्त के ऊपर कहिए, ठीक है, वृत्त के ऊपर ही कह दो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ऐसा भी तो हो सकता है सर कि जो बिंदु आप बात कर रहे हो एक अलग सा पॉइंट, वो वृत्त के ऊपर ही आ जाए, ठीक है। तो हो सकता है सर अंदर में पॉइंट हो सकता है सर बाहर में पॉइंट हो, या हो सकता है वृत्त के ऊपर हो, वृत्त पर ही हो, ठीक है। तो तीनों केस में अलग अलग नंबर ऑफ टेंजेंट आएंगे। तो यही आपको पढ़ना है कि सर पोजीशन जो है या तो पॉइंट पी का वृत्त के अंदर हो सकता है, या तो पॉइंट पी सर वृत्त पर स्थित हो सकता है, या तो सर वृत्त के बाहर हो सकता है। तो केस 1 केस 2 केस 3 तीनों केसेस को अलग अलग लेकर के हम लोग देखते हैं कितने टेंजेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहला केस 1 कि अगर कोई बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित हो तो हम इस बिंदु P से कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं, 0, है ना, एक भी नहीं बना सकते हैं। चलो मैं बनाने का ट्राई करता हूं, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूं बनाने का। तो मैं P से कोई लाइन बनाऊं तो मुझे दिख रहा है सर ये लाइन तो बना दिया, तो क्या ये टैंजेंट है क्या, ये तो स्पर्श रेखा नहीं है। आपको सर ये तो छेदक रेखा आपने बना दिया, स्पर्श रेखा नहीं बनाया। एक और लाइन ट्राई करते हैं, तो ये भी स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि ये सारे लाइन दो बिंदु पर काट रहे हैं आपके, ठीक है। बिंदु P से जो जा रहा है वो दो बिंदु पर काटेगा अंदर में है तो, ठीक है। और भी कोई लाइन बनाया तो आपने देखा जितने भी लाइन बना लीजिए सर वो स्पर्श रेखा तो एक भी नहीं होगा, हर लाइन दो बिंदु पर काट रहा है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर अंदर में पॉइंट रहेगा तो हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं बना सकते हैं। तो वही लिख रखा है, कोई अंदर वाले पॉइंट से वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली कोई स्पर्श रेखा नहीं है। तो आपसे अगर कोई बोले कोई स्पर्श रेखा नहीं है, तो स्पर्श रेखा की संख्या कोई आपसे पूछे किसी अंदर वाले पॉइंट से, तो आप क्या बोलेगा? तो स्पर्श रेखा की संख्या कोई बोलेगा तो आप बोलोगे एक भी नहीं है तो जीरो। एक भी स्पर्श रेखा नहीं है मतलब जीरो। कोई बैग में अगर एक भी गेंद नहीं है, मैं पूछूं कितने गेंद है, आप बोलेगा जीरो, है ना। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं? नो टैंजेंट का केस। ठीक है, नो टैंजेंट, कोई भी सर, टैंजेंट। हाँ जी बोलिए। इससे जीवा बना सकते हैं क्या? जीवा का कहाँ से कंसेप्ट आ रहा है? अगर मैं आपसे टैंजेंट पूछ रहा हूँ तो टैंजेंट पे सोचिए ना जी। अगर मैं बोल रहा हूँ, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? बोलो, पूछो क्वेश्चन, बोलो क्या बोल रहे हो? छेदक रेखा भी हो सकती है ना सर ऐसे? बना सकते हैं सर। एक एक करके पहले सचिन आप बोलिए, जीवा बना सकते हैं कि नहीं? पॉइंट पी से जाने वाला जीवा बना सकते हैं, लेकिन जीवा के बारे में तो नहीं पूछा ना। जीवा तो बना सकते हो, पॉइंट पी से तो बहुत सारे जीवा जाएंगे, लेकिन जीवा के बारे में कहाँ कुछ पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछ रहा है टैंजेंट, टैंजेंट बना सकते हैं कि नहीं। तो जीवा का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, जीवा बना सकते हैं पॉइंट पी से, लेकिन वह कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ अंश, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? छेदक रेखा बोल सकते हैं सर इनमें से किसी को? छेदक रेखा सारे हैं, ये जितने भी पॉइंट बनाए ना, मान लो यहाँ पर आप इस फिगर को देखिए, इसमें कुछ चीजों को हटाता हूँ, या कोई भी लाइन को ले लो, इस फिगर में आपको क्लियर दिखेगा। जैसे ये लाइन को मैं थोड़ा, एक सेकंड, ये लाइन देखिए, तो ये वाले को क्या कहिएगा? छेदक ही रेखा तो है, 2 पॉइंट पर काट रहा है ना, तो बिल्कुल ये छेदक रेखा होगा। 2 पॉइंट पर काट रहा है, छेदक रेखा होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछ रहा है कितने टैंजेंट बना सकते हैं, स्पर्श रेखा कितने बना सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा नहीं है। क्लियर? चलिए, तो टैंजेंट उसको कहेंगे छेदक रेखा, लेकिन छेदक रेखा के बारे में बोला नहीं था। आपसे पूछा गया था कितने स्पर्श रेखा बन सकते हैं, तो स्पर्श रेखा नहीं बनेगा, नो टैंजेंट। तब जब बिंदु कहाँ हो? वृत्त के अंदर हो, तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। ठीक। अब आता है कि सर अगर बिंदु P वृत्त के ऊपर आ जाए, वृत्त के परिधि पर स्थित हो या वृत्त के ऊपर स्थित हो, तो कितना टैंजेंट बनेगा? एक। ये पढ़ा भी है आपने लास्ट क्लास में कि सर वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर हम लोग सिर्फ एक टैंजेंट बना सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर बनाने का ट्राई करोगे, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इस पी से अगर मैं बनाना चाहूं तो आप कुछ ऐसे एक टैंजेंट बना दोगे। ठीक है, एक टैंजेंट ऐसा दिख रहा है आपको। इसके अलावा कोई और टैंजेंट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अगर मैं ट्राई करके देखूं पॉइंट पी से जाता हुआ, तो देखो एक सेकंड, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये तो स्पर्श रेखा है, छेदक रेखा है, बताइए जो दूसरा वाला बनाया। छेदक रेखा है। तो ए बी को आप बोलेंगे सर ए बी स्पर्श रेखा कहाँ बनाया आपने? ये तो आपने छेदक रेखा बना दिया, 2 बिंदु पर काट रहा है ए बी। ठीक है, तो आपको सर ए बी जो है वो तो स्पर्श रेखा नहीं है, तो उसको हटाइए। तो यहां पर आप देखेगा किसी दिए गए पॉइंट पर से, किसी गिवन पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक स्पर्श रेखा बनेगा। तो ये चीज यहाँ लिखा है, वृत्त पर स्थित कोई बिंदु रहेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ केवल एक और केवल एक स्पर्श रेखा बनेगा। इसको वन टैंजेंट का केस कहते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर अगर वृत्त के अंदर में है तो एक भी नहीं, वृत्त के ऊपर पॉइंट है तो एक स्पर्श रेखा बनेगा, और अगर वृत्त के बाहर पॉइंट है, अगर हम बोल रहे हैं कोई बिंदु P जो है वृत्त के बाहर है, ठीक है, तो कितने स्पर्श रेखा बनेगा? बोलिए, 1 2 3 या अनंत, या 5 10, जो भी आपको लगता है बताइए। 0, एक भी नहीं बनेगा। बाहर से तो बना सकते हैं ना। चलिए देखिए, मैं बनाने का ट्राई करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा मैं ऐसे खींच सकता हूँ। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हुआ। बिंदु P से जाने वाला एक स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये एक बिंदु पर टच कर रहा है, मान लो P पर टच किया, तो कहेंगे सर P एक स्पर्श रेखा है, बिंदु P से जाने वाला, बाहरी बिंदु से अगर हम वृत्त पर बनाना चाहें। ठीक है, P तो बन गया। एक और बना सकते हैं क्या? नीचे की तरफ देखिए, एक इधर बन गया, तो कहेंगे सर 2 बन गया, PB। दो बन ठीक गया। है, 2 तो बन गया। इसके अलावा और भी बनेगा क्या? नो सर। ट्राई करते हैं बनाने का। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ से P से। ठीक है, एक लाइन और बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये बना क्या? सर ये तो छेदक हो गई। ये तो छेदक रेखा हो गया, है ना। आप कहोगे सर अब इसके अलावा कोई अगर ऐसे बनाओगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका छेदी हो गया, काट नहीं रहा। तो आप कहोगे सर एक यहाँ पर बना PA और एक यहाँ पर बना PB, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, 2 ही बनेगा। ठीक है,
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर आपका कोई पॉइंट बाहर में है तो बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा ऊपर की तरफ देखा, एक नीचे की तरफ देखा, ठीक है। तो कितने स्पर्श रेखा बन जाएंगे? दो बनेंगे। तो वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो कितने टैंजेंट? टू टैंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर टू टैंजेंट का केस बन जाएगा, ठीक है। एक ऊपर की तरफ देखा और एक नीचे की तरफ देखा। क्लियर है? बताइए। हाँ, दो बनेगा। तो यहाँ पर हम तीन केस पढ़े। ये तीनों ही केस का देखो, आपके एग्जाम में ना एक एक नंबर के हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है, हर साल आता है। कि अगर बोलेगा, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़िएगा कि अगर बिंदु P अंदर में है तो कोई भी टैंजेंट नहीं बनेगा, स्पर्श रेखाओं की संख्या 0। अगर बिंदु P वृत्त के ऊपर स्थित है तो एक टैंजेंट बनेगा, वन टैंजेंट का केस। अगर बाहर में पॉइंट है तो दो टैंजेंट बनेगा, दो स्पर्श रेखा बनेगा, नंबर ऑफ टैंजेंट 2, ठीक है। क्लियर सभी को? तो इस पे एक मैं छोटा सा पोल पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो पोल पूछूंगा ये बहुत इजी सा पोल है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो 30 सेकंड आपको मिलेगा, ओनली 30 सेकंड में आपको आंसर करना है। 30 सेकंड में बहुत है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर आप कर लोगे, ठीक है। चलिए, पोल आपका शुरू होता है थोड़ी देर में। 10 सेकंड में तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएगा। चलिए, तो यदि बिंदु M वृत्त के बाहर है तो इस बिंदु M से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सर ओके, हाँ, बहुत आसान है। बस ये इसलिए दिया ताकि आप इसको देखिए कैसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। बस पोजीशन बदला जाएगा, कई बार अंदर कभी बाहर, कभी बोलेगा वृत्त के ऊपर है। अच्छा, माइक बंद रखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है। सर कितने सही है? अभी 13 आंसर आए, 13 में 10 सही है और होने चाहिए सभी के आंसर सही, इसमें तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए। 20 सेकंड और, ओनली 20 सेकंड और। 15 seconds, 10, लास्ट 5, 5, 4, सर जाओ 3, 2, अरे 1। हाँ जी योगेश, नहीं हुआ? सर जाओ करिए इसको जल्दी से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। 5 सेकंड और रुकना, ओनली 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल को अभी एंड कर रहा हूँ और चैट आपको ओपन रहेगा। देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है कि बिल्कुल क्लियर लिख रखा है सर, यदि बिंदु M किसी वृत्त के बाहर में है तो आप एक वृत्त बनाइए और इसके बाहर एक पॉइंट है। ऐसे याद भी रखोगे आप कि बाहर बिंदु से जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है वो 2 होती है, लेकिन आप वेरीफाई भी कर सकते हो, बाहर M से अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो 1 और 2, तो स्पर्श रेखा बनेगा, ठीक है। तो 2 ही पढ़ाया, कुछ बच्चों का आंसर 4 आ रहा था, ये कैसे हो सकता है, मतलब कुछ भी कैसे क्लिक करते हो, ठीक है। 2 स्पर्श रेखा बनेगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर अंदर में पॉइंट होता तो 0 बनेगा, अगर वृत्त के ऊपर होता, वृत्त पर होता तो 1 बनता, अगर बाहर में है तो हमारा आंसर ऑप्शन सी है ही, और 4 तो कभी नहीं होगा, ठीक है। 4 स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, ठीक है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद जो छोटा सा टॉपिक है, स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होता है। देखिए, रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है, पहला तो ये आपको नोट करना है कि सर रेखा जो होते हैं यानी लाइन, ठीक है, तो लाइन का कोई अंत बिंदु नहीं होता, और लाइन का अगर कोई अंत बिंदु नहीं होता तो उसका कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कोई एक लाइन बनाऊं कैसे, तो आप जब भी एक लाइन बनाते हो या रेखा बनाते हो, ठीक है, तो आप कहते हो सर दोनों ही छोर पर मैं तीर का निशान बनाता हूं, ठीक है। तो अगर दोनों छोर पर तीर का निशान बनाते हैं, इसका मतलब ये दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित लंबाई तो है नहीं, फिक्स लेंथ नहीं होता, ठीक है। इसको बढ़ा सकते हैं अनंत तक, तो इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है, अनिश्चित। किसकी लंबाई की बात कर रहा हूं, रेखा की लंबाई, ठीक है। कोई भी अगर मैं लाइन बनाऊं तो लाइन का जो लेंथ होता है फिक्स नहीं होता, लेकिन स्पर्श रेखा की लंबाई फिक्स होता है क्या, यस, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई फिक्स्ड क्या होती है सर, कौन से लंबाई को हम स्पर्श रेखा की लंबाई बोलेंगे? स्पर्श रेखा रेखाखंड है।
स्पर्श रेखा रेखाखंड नहीं है, स्पर्श रेखा एक रेखा ही है, ठीक है। लेकिन स्पर्श रेखा की जब लंबाई को डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं वही आपको समझना है, ठीक है तो वो रेखा ही, उसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन लंबाई की जब बात करेंगे तो कौन सी लंबाई को लेंगे ये आपको सीखना है, ठीक है। किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखिए ये जो लिख रखा है इसको आप हटाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, आपके एग्जाम में कभी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। चलो मैं सीधे आपको बताता हूँ स्पर्श रेखा की लंबाई किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक मैंने वृत्त ले लिया, और अगर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, एक बाहरी बिंदु से, ठीक है, वृत्त पर स्थित बिंदु से नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी, तो किसी बाहरी बिंदु से मैं एक स्पर्श रेखा बना रहा हूँ, ठीक है। दो बना सकते हैं लेकिन मैं एक ही बना रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मैं पॉइंट पी से एक स्पर्श रेखा कुछ ऐसे बना दिया। माइक अच्छा ऑफ जिसका माइक ऑन है माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। चलो मैं बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। लेफ्ट कर। चलो 1 सेकंड वेट करिए बस। ये दीदी कब की क्लास चल रही है? चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, एक हमारा पी ए जो दिख रहा है, मान लो ये पी एक्स कह दिया, ठीक है, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है, पी एक्स कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक स्पर्श रेखा है पी एक्स, है ना, बाहर बिंदु से एक वृत्त पर। लेकिन जब मैं बोलूंगा स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये समझिएगा कि हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई। तो कहां से कहां तक आपको लंबाई लेना है, तो पॉइंट पी से बस स्पर्श बिंदु तक जाना है आपको, बस इतना लंबाई की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जिस बिंदु से आप स्पर्श रेखा बना रहे हो उस पॉइंट से लेकर स्पर्श बिंदु तक, मतलब जहां पर वृत्त को टच किया उसके आगे के भाग को नहीं देखना है, मतलब उसके आगे के हम लोग नहीं देखते। हम लोग क्या करते हैं सर, पी से लेकर के एक ही लंबाई को कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई। हालांकि ये लाइन आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, ये आगे बिल्कुल बढ़ते जाएगा, लेकिन उसकी लंबाई को हम डिफाइन नहीं करते। हम डिफाइन किसको करते हैं, परिभाषित किसको करते हैं, बस पी से लेकर के ए तक। मान लो इसका नाम ए दे दिया, तो पीए जो दिख रहा है आपको, पीए को ही बोलेंगे सर स्पर्श रेखा की लंबाई। क्लियर, आगे लाइन जा रहा है लेकिन हम स्पर्श रेखा की लंबाई में सिर्फ इसको मेजर करेंगे, ठीक। उसके बाद मैं एक और स्पर्श रेखा बना सकता था सर, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। एक लाइन में नीचे बना दिया पी से कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो चीज लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं पॉइंट का नाम दे दिया बी और यहाँ पर नाम दे दिया वाई, ठीक है। मुझे बताइए स्पर्श रेखा की लंबाई आप पी भी बोलिएगा कि पी वाई बोलिएगा, चैट में लिखना होगा, चैट में लिख के बताइए स्पर्श रेखा की लंबाई पी भी होगा या फिर पी वाई होगा। तो हम बोलेंगे पी वाई को नहीं लेंगे सर, आगे बढ़ते जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपने बताया कि आपको जो स्पर्श रेखा की लंबाई मेजर करना होता है वो कहां से कहां तक, बिंदु पी से स्पर्श बिंदु तक, इस दूरी को हम क्या कहेंगे सर, स्पर्श रेखा की लंबाई। ओनली पी ए एंड पी बी, क्लियर है इतना, ठीक है। तो कोई भी वृत्त में अगर मैं वृत्त बनाऊं, किसी बाहरी बिंदु से आप अगर स्पर्श रेखा खींचेगा, मान लो पी टी और पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, तो स्पर्श रेखा की लंबाई किसको बोलेंगे सर, ये लाइन ऐसा नहीं कि आगे नहीं जाएगा, रेखाखंड नहीं है, वो आगे जाएगा, ठीक है, लेकिन हम इसका मेजरमेंट कितना ही करेंगे, ठीक है। एक स्पर्श रेखा ये हो गया पीटी और एक पी क्यू, पीटी एंड पी क्यू, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई। क्लियर इतना, चलिए तो डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इस फिगर से समझिएगा कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, पी ए और पी बी स्पर्श रेखा की लंबाई है, वही लिख रखा था, ये डेफिनेशन कोई मतलब का नहीं है, पढ़ोगे तो कंफ्यूज करोगे, मत पढ़िए, ठीक है। अब आते हैं थ्योरम 10.2 पर, कि थ्योरम 10.2 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहता है 10.2, ठीक है, थ्योरम 10.2 को पढ़ते हैं। देखिए सिंपल यहाँ पर ये बोल रहा है, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए फिर इसको प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए भी आता है आपके एग्जाम में कि ये प्रूफ करिए थ्योरम को, ठीक है। थ्योरम आपके पास लिखा रहेगा पूरा। बोल रहा है बाह्य बिंदु, मतलब बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, रेखाओं क्यों लिख रहा है, क्योंकि आपको पता है सर दो स्पर्श रेखा होगा, ठीक है, दो स्पर्श रेखा बनेगा तो रेखाओं लिख दिया। तो दोनों ही स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर मैं पहले तो इसको समझ लो, उसके बाद मैं इसको प्रूफ करूंगा, कि अगर मैं किसी वृत्त में किसी बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचूं, तो मुझे बताओ कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप बाहर बिंदु से,
2 खींच सकते हैं। तो आपने बोला सर ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा ऐसे बनाया, चलो थोड़ा मैं सही से कर देता हूँ। एक हमने ऐसे बनाया और एक हमने स्पर्श रेखा ऐसे बना दिया, ठीक है। इसका नाम क्या दे दें, बाकी आगे से तो मतलब जब लंबाई की बात कर रहे हैं तो नाम दे दिया एम और एन, ठीक है, एम एन। तो आप क्या बोलिएगा, ये थ्योरम ये बोलता है कि सर जो लंबाई पीएम का होगा वही लंबाई पीएन का होगा, मतलब पीएम और पीएन बराबर होगा, ठीक है, पीएम और पीएन बराबर होगा। अगर आपसे मैं बोल दूं कि पी से लेकर एम तक जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो एनपी कितना होगा, क्या बोलिएगा। अभी तो बोला सर पीएम और पीएन बराबर है, तो अगर पीएम 10 है तो पीएन भी 10 होगा, ठीक है। तो ये भी बोलेगा सर ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इतना तो पता था, दोनों की लंबाई बराबर होगी। ये कौन कहता है, थ्योरम 10.1 कहता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ भी तो करना होगा, क्योंकि ये थ्योरम है तो ये आपके एग्जाम में बोल देगा कि इसको प्रूफ करिए, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, क्या सोचेंगे, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पर वही लिखा है कि अगर कोई पॉइंट से आप अगर 2 स्पर्श रेखा खींचेगा पी क्यू और पी आर, तो दोनों का लंबाई बराबर होगा, पी क्यू और पी आर क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो उसको प्रूफ करने के लिए जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या क्या लिखिएगा। सबसे पहले चीज क्या आप लिखेगा, दिया क्या गया है, ठीक है। थ्योरम का एक पैटर्न होता है प्रूफ करने का, जब भी थ्योरम आएगा प्रूफ करने के लिए तो आपका एक पैटर्न फॉलो करना है ताकि पूरे नंबर मिल जाए। तो पहला चीज लिखना होता है गिवन, क्या दिया है, तो लिखेगा दिया गया है या दिया है पी क्यू तथा पी आर वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है? तो पी क्यू तथा पी आर 2 स्पर्श रेखा बना दिया हमने, ठीक है, वृत्त के ऊपर बिंदु, बाहर बिंदु पी से, ठीक है, बाह्य बिंदु बी से। अभी देखिए कि प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है आपको। सिद्ध करना है हमें कि इसके जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है। तो लिख दीजिए, सिद्ध करना है हमें सर पी क्यू जो होगा वो पी आर के बराबर है, यही प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा आपको रचना करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन, थोड़ी चीज याद रखिएगा कि क्या कंस्ट्रक्शन करें सर, यहाँ पर क्या रचना करें। देखिए रचना में आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप इसके केंद्र, मान लो इसका केंद्र ओ ले लीजिए, ठीक है। तो केंद्र ओ से क्या करिए आप, केंद्र ओ से आप क्यू को भी मिलाइए, केंद्र ओ से आप आर को भी मिलाइए और केंद्र ओ से आप पी को भी मिलाइए, ठीक है, तीनों को मिला दीजिए, ठीक है। तो सिंपली यहां पर लिखेगा कि हमने क्या किया सर, ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाया। क्या किया हमने, ओपी ओ क्यू और ओ आर को मिलाया। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या आप सभी को यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे होंगे। आपको पता एक त्रिभुज सर मुझे ओपी क्यू दिख रहा है ऊपर में, और एक त्रिभुज मुझे और दिख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। एक त्रिभुज मुझे यहाँ दिख रहा है ओ पी आर, ठीक है, या ओ आर पी, ठीक है, 2 त्रिभुज दिख गया। इन दोनों को मैं भी हटाता हूँ। इन दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या, अच्छा यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है कि सर 2 त्रिभुज में कुछ पी क्यू और पी आर बराबर। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दूं, ठीक है, बस मुझे बताइएगा, मुझे नहीं पता कैसे सर्वांगसम होगा, लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं सर्वांगसम प्रूफ कर दूं तो क्या हम बोल सकते हैं सर पी क्यू और पी आर बराबर होगा, संगत पार्ट बराबर होते हैं उनके, है ना। तो मुझे प्रूफ करना है कि त्रिभुज ऊपर वाला और त्रिभुज नीचे वाला दोनों ही त्रिभुज ओपी क्यू और ओपी आर सर्वांगसम है। अब यहाँ पर सर्वांगसमता का कुछ नियम लगाएंगे जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बोलेंगे प्रूफ में, प्रमाण में आप क्या क्या लिखोगे। त्रिभुज ओ पी क्यू या फिर ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी, ठीक है, ओ आर पी को अगर हम देखें तो इन दोनों त्रिभुज का कुछ स्पेशल नाम दे सकते हैं क्या, कोई इसका स्पेशल नाम दे सकते हैं, कैसा त्रिभुज है ओपी क्यू। यहाँ पर कौन कितना बन रहा है, ये कौन कितना बन रहा है, एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि पता है सर हमारे पास ये त्रिज्या है, ओपी ओ क्यू त्रिज्या है, ओ आर भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ओ क्यू पी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, लंब होता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर।
तो हमें पता है सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा क्या? बिल्कुल बन रहा होगा, ये भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो हमें पता है दोनों समकोण त्रिभुज है, तो हम ऐसा लिख देंगे इन दोनों त्रिभुज में एंगल ओ क्यू पी बराबर है आपके एंगल ओ आर पी के, ठीक है, ओ आर पी के। और दोनों ही क्या है? दोनों 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होता है। उसके बाद तो हमें पता चल गया सर दोनों समकोण त्रिभुज है। हम ऐसा ही बोल सकते हैं सर कोई भुजा बराबर है क्या? हाँ बिल्कुल, ओपी और ओपी कॉमन, बिल्कुल सही बोला सर, दोनों ही में मुझे दिख रहा है ओपी और ओपी कॉमन, ठीक है। अच्छा, ओपी को क्या बोलेंगे? अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में ओपी को क्या बोलेंगे? लंब आधार या कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला है ओपी, तो कर्ण है वो, ठीक है, तो कहेंगे सर कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलिएगा सर? ये कर्ण है, ठीक है। तो आपने बोला सर ओपी बराबर ओपी, ब्रैकेट में क्या लिखेगा कि सर ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, यहाँ लिखेगा सर ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। कॉमन है, दोनों में कॉमन दिख गया, ओपी ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, ये वाला भुजा को देखिए ओपी सर ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है, तो सेम ही मिल गया दोनों में, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी भुजा है क्या जो बराबर है? और भी कोई है क्या जो बराबर है? ओ क्यू बराबर ओ आर। अच्छा, पी क्यू बराबर पी आर भी लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? सर पी क्यू और पी आर भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो प्रूफ करना था आपको, जो प्रूफ करना है उसको थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। जो क्यू पी बराबर नहीं लिख सकते, वही कह रहा हूँ, ये दोनों को बराबर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ये तो प्रूफ करना था सर हमें, वही तो सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है वही थोड़ी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा सर ओपी और ओ क्यू और ओ आर दोनों ही क्या है? त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा कि आपका ओ क्यू जो है वो सर बराबर होगा आपके ओ आर के। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त के सभी त्रिज्या बराबर होते हैं ना। हाँ, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, लेकिन वही तो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये पता नहीं है हमें, हम उसको प्रूफ करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। जो सिद्ध करना है उसको थोड़ी यूज करिएगा, है ना, तो उसको नहीं यूज करिएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? इन तीनों को आप अगर देखिएगा, जो चीज हमने अभी लिखा, इन तीनों के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं सर दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट है। तो आपने एक क्राइटेरिया पढ़ा था, कसौटी पढ़ा था, आरएचएस। आरएचएस क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ। आरएचएस कहता है कि अगर दो समकोण त्रिभुज है, अगर उनके कर्ण बराबर हैं, अगर दो समकोण त्रिभुज के कर्ण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों तो कर्ण दिख गया, राइट मिल गया, 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज। इनके कर्ण देखिए, ये आपका जो उभयनिष्ठ मिला था ना, ये कर्ण ही था। तो आपको पता है सर हाइपोटेन्यूज भी बराबर मिल गया और एक भुजा साइड भी बराबर मिल गया। तो आरएचएस कसौटी से आपके सर आरएचएस ये लिखना बहुत जरूरी है कि आरएचएस कसौटी हम यूज कर रहे हैं। आरएचएस कसौटी से हम क्या कह सकते हैं सर? त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम हो जाएगा आपके त्रिभुज ओ आर पी के, ठीक है। तो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत भुजा बराबर होंगे ना, संगत भुजा बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, है ना, सर्व अंग सम, सभी अंग समान, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? सीपीसीटी आपने पढ़ा होगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, है ना। तो हम कहेंगे सर अगर आप ओ क्यू को लेते हो, मतलब पी क्यू को लेते हो, सॉरी क्यूपी को लेते हो, तो आप यहाँ पर आरपी को लीजिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्यूपी जो होगा सर बराबर होगा आरपी के, ठीक है। क्या लिखेगा? सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लिख देना, corresponding parts of congruent triangles, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। तो आप यहाँ बोलिए सर क्यूपी अगर आरपी के बराबर है तो इसी को लिख सकते हैं पीक्यू जो है वो पी आर के बराबर है। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि सर दोनों ही जो, यही देखिए प्रूफ करना था आपका कि दोनों ही स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होंगी, पीक्यू बराबर पी आर, प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इतना ही रखेंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और सीखेंगे, उसके बाद इसको कुछ नया नहीं सीखेंगे, बस इसे कंप्लीट करते हैं। इतना क्लियर? पीक्यू बराबर पी आर क्लियर, ठीक है। अब कुछ चीजें देखो यहाँ पर है, क्या है ना कि आपका ये ठीक है, हमने सर पढ़ लिया सर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, प्रूफ भी कर लिया, ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। अब क्या होता है कि इसी के साथ कुछ कंसेप्ट और रिलेटेड है,
तो बाद में कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए साथ के साथ आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या क्या चीज और हमें पता होना चाहिए, क्या क्या हम और लिख सकते हैं यहाँ पर, तो नोट कर लीजिए। आप डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हो इन सारी चीजों को। प्रॉपर्टीज कि अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है और अगर मैं किसी बाहरी बिंदु P से, ठीक है, बस कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होना चाहिए, उसको नोट करवा दे रहा हूँ। किसी बाहरी बिंदु P से अगर मैं दो टैंजेंट बनाऊं यानी दो स्पर्श रेखा बना दूं, ठीक है, कुछ ऐसे और एक नीचे बना रहा हूं, ठीक है, दो ही स्पर्श रेखा बना सकते हैं। अब इसका नाम दे दिया मान लो A और इसका नाम दे दिया B। केंद्र इसका O है। आपको पता है अगर मैं O से A को मिलाऊं, ठीक है, O से A को मिलाया, O से B को मिलाया, ठीक, कुछ तो इस तरीके से, और O से मैं P को मिला दूं कुछ इस ऐसे, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि सर ऊपर वाला त्रिभुज OAP और OBP दोनों सर्वांगसम होते हैं, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं। तो इसके संगत सभी भाग बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर, एक तो हम लिखेंगे पहला चीज कि हमें ये पता है, पहला पॉइंट ये नोट करिएगा कि सर PA और PB बराबर होगा। ये तो सर स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमने बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, सेकंड क्या लिखेगा सर, यहाँ पर जो कोण OP लाइन है, ये जो OP लाइन है ये एंगल P का समद्विभाजक है। समद्विभाजक कहने का मतलब क्या हुआ, कोण को बराबर हिस्सों में बांटना, मतलब एंगल P को बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा ये लाइन, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा होगा, नीचे भी 30 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ भी x ही बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल APO जो होगा ये बराबर होगा एंगल BPO के, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। साथ ही साथ आप ये भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं आपके, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। अगर यहाँ पर y है तो ये भी y रहेगा, ठीक है। तो आप सेकंड थर्ड पॉइंटर ये नोट कीजिए कि एंगल AOP जो होगा सर वो बराबर होगा एंगल AOP लिखा है तो BOP लिख दीजिए, BOP। इतना क्लियर। इस फिगर को ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 40 डिग्री तो नीचे भी 40 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। अगर ऊपर 50 डिग्री कर रहा हूँ तो नीचे भी 50 डिग्री बनेगा। क्लियर इतना, बताइए। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद के कंसेप्ट अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, इतना में कोई डाउट है तो बताइए। योगेश आपका कैमरा ऑन हो रहा है, कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए इतना ही रखते हैं, गुड बाय एवरीवन। अगर कोई डाउट नहीं तो फिर आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। चलिए ठीक है, इसकी रिवीजन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन अगले क्लास में